हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्चुरेटर नर्व की एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, देखिए हम किसी भी नर्व की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उसका इंट्रोडक्शन, फिर हम देखते हैं उसका ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उसकी रिलेशन और ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं और लास्ट में हम देखते हैं उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो इसी पॉइंट में हम पूरी की पूरी ऑब्चुरेटर नर्व की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ऑब्चुरेटर नर्व क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारी थाई है। ठीक है, थाई है तो इसका एंटीरियर पार्ट ये हो गया पोस्टीरियर, ये हो गया मीडियल और ये हो गया लेटरल। तो ये जो मीडियल साइड है थाई की, उसको सप्लाई करने वाली चीफ नर्व कौन सी है, उसको सप्लाई करने वाली चीफ नर्व है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्चुरेटर नर्व के बारे में। अब देखिए ऑब्चुरेटर नर्व कहाँ सप्लाई करती है वो तो हमने देख लिया ना, मीडियल साइड ऑफ थाई। अब मान लीजिए ऑब्चुरेटर नर्व ओरिजिन कहाँ पे होती है। तो देखिए हमें पता है कि हमारी बॉडी में लंबर प्लेक्सस होता है। ठीक है, तो देखिए तो ये जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ लंबर प्लेक्सस। मीन्स के लंबर प्लेक्सस की ब्रांच है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। अब लंबर प्लेक्सस में भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो लंबर प्लेक्सस में वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स। कौन सी, L2, L3 और L4। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है ना, L2, L3 और L4, उसमें से जो नर्व्स निकलती है उसका वेंट्रल डिवीजन, मतलब कि हमें पता है स्पाइनल नर्व्स में से दो डिवीजन निकलते हैं, एक होगा वेंट्रल डिवीजन और एक होगा हमारा डोर्सल डिवीजन। ठीक है, तो उसमें जो वेंट्रल डिवीजन होता है उसकी क्या है, एंटीरियर प्राइमरी रेमाई। उसके मतलब कि जो हमारी L2, L3, L4 है उसके वेंट्रल डिवीजन को मिलके बनाती है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, तो देखिए L2, L3 और L4 ये हो गया, तीनों का वेंट्रल डिवीजन मिलके क्या बनाती है, ये हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, आपको ओरिजिन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं उसके कोर्स के बारे में। ठीक है, देखिए पूरा का पूरा कोर्स हम इसी डायग्राम से समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो कहाँ से अराइज होती है, L2, L3, L4, और ये कहाँ पे है, और ये अराइज हो, इनका जो वेंट्रल डिवीजन है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाता है, हमारी ऑब्चुरेटर नर्व। और ये जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है हमारी पेल्विस में। ठीक है, ये आइडिया रख लीजिए। मीन्स के तो इनसे आप ये कह सकते हैं ना कि जो हमारी ऑब्चुरेटर नर्व है उसका जो प्रोक्सिमल डिवीजन है, मीन्स के उसका जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो होगा हमारा पेल्विस में। ठीक है, तो यही लिखा है, देखिए प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व लाइज इन द पेल्विस, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ऑब्चुरेटर नर्व, पेल्विस से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब पेल्विस में कोर्स हो गया। ठीक है, तो पेल्विस में वो क्या करती है, इट एंटर्स द थाई बाय पासिंग थ्रू दी ऑब्चुरेटर कैनाल। अब क्या करती है, देखिए पेल्विस में वो अपना थोड़ा सा रन लेती है, फिर वो क्या करती है ऑब्चुरेटर कैनाल। देखिए ऑब्चुरेटर कैनाल मतलब क्या हुआ, अगर आपने हिप बोन देखा होगा पेल्विस में तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, ऑब्चुरेटर फोरामेन, और वो किससे कवर होता है, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से। ठीक है, देखिए ना हिप बोन में आप निचले हिस्से में देखते हैं तो इस तरह का एक पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, ये हो गया हमारा हिप बोन। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये है ऑब्चुरेटर फोरामेन, और ये जो ऑब्चुरेटर फोरामेन है वो किससे कवर होता है, वो हमारी ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। ठीक है, उसके थ्रू वो कवर हो जाता है, लेकिन ऑब्चुरेटर फोरामेन है उसका थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट है वो कवर नहीं होता ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन से, और उसी की वजह से ये कैनाल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्चुरेटर कैनाल। और इसी कैनाल में से हमारी ऑब्चुरेटर नर्व है, आर्टरी है, वो सब पास होता है। ठीक है, ऑब्चुरेटर नर्व और ऑब्चुरेटर वेसल्स वहीं से ही पास होती है, और कहाँ पे आ जाती है, और वो आ जाती है हमारे थाई के रीजियन में, मतलब कि पेल्विस में से थाई में आ जाती है। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्टार्टिंग कोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो हमारा पेल्विस में से कहाँ पे आ गई, हमारे थाई में। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपको देखनी है, देखिए ये है हमारी ऑब्चुरेटर कैनाल। ठीक है, अब डायग्राम में देखिए, हम डायग्राम से पूरा का पूरा
कोर्स समझने वाले हैं, ठीक है, यही डायग्राम से। अब देखिए ये जो ऑब्चुरेटर कैनाल है, तो इसी ऑब्चुरेटर कैनाल में जो हमारी ऑब्चुरेटर नर्व है वो 2 डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। ओके, कौन कौन से? एंटीरियर साइड जाने वाला हमारा एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर साइड वाला हमारा पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले हम समझते हैं हमारे एंटीरियर डिवीजन के बारे में, ठीक है। देखिए ये पॉइंट समझ में याद रखना कि जो ऑब्चुरेटर नर्व है वो 2 डिवीजन में कहाँ पे डिवाइड होता है? डिवाइड होता है हमारी ऑब्चुरेटर कैनाल में, ठीक है। अब देखिए एंटीरियर डिवीजन का कोर्स हम सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे पोस्टीरियर डिवीजन का कोर्स, ठीक है। तो देखिए एंटीरियर डिवीजन है, इट डिसेंड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल, ठीक है, इसके फ्रंट साइड डिसेंड करता है, ठीक है। इट फर्दर डिसेंड बिहाइंड द पेक्टिनियस एंड एडक्टर लॉन्गस एंड डिसेंड इन फ्रंट ऑफ द एडक्टर ब्रेविस। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए सबसे पहला कोर्स तो होगा वो एंटीरियर साइड डिसेंड करती है, किसके? फ्रंट साइड डिसेंड करती है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, उसके बाद वो डिसेंड करती है पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस के पीछे और एडक्टर ब्रेविस के आगे, मतलब कि इन 3 मसल के बीच में ही ये रन करता है। कौन? हमारा एंटीरियर डिवीजन। तो ये हो गया हमारा एंटीरियर डिवीजन का कोर्स, ठीक है। यही आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो यही लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारी एंटीरियर डिवीजन है वो किस किस मसल को सप्लाई करती है, ओके। और उसके बाद हम देखेंगे एंटीरियर डिवीजन का टर्मिनेशन। अब देखिए जो हमारा एंटीरियर डिवीजन है, अब डायग्राम में ही देखिए कहाँ पे सब किस किस मसल को सप्लाई करता है? पेक्टिनियस को सप्लाई करता है, ठीक है। एडक्टर लॉन्गस को भी एक ब्रांच देता है, ग्रेसिलिस को भी एक ब्रांच देता है और वो एडक्टर ब्रेविस को भी सप्लाई कर सकता है अगर पोस्टीरियर जो ब्रांच डिवीजन है वो सप्लाई ना करे तो, ठीक है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो एडक्टर ब्रेविस है वो किसी किसी पर्सन में उसको एंटीरियर डिवीजन सप्लाई करता है और कुछ कुछ पर्सन में उसको पोस्टीरियर डिवीजन भी सप्लाई करता है, ठीक है। तो आपको यही इसी तरह से लिखना है कि इट सप्लाइज द एंटीरियर एडक्टर ब्रेविस इफ पोस्टीरियर डिवीजन डज नॉट सप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं कि जो ये तो हो गया मस्क्यूलर सप्लाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो एक हमारा एंटीरियर डिवीजन है वो एक ब्रांच हमारी हिप जॉइंट को भी देता है, ठीक है। ब्रांच टू हिप जॉइंट मतलब कि हिप जॉइंट को भी सप्लाई करता है, ये याद रखना, अभी हम क्लिनिकल में देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एंटीरियर डिवीजन है और एक और ब्रांच देता है और किसे सप्लाई करता है? हमारे सब सार्टोरियर प्लेक्सस को। देखिए अगर आपने एडक्टर कैनाल देखी होगी तो वहां पे हमने सब सार्टोरियर प्लेक्सस का जिक्र किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखी तो मैंने आई बटन पे रख दिया है एडक्टर कैनाल का वीडियो, वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये हो गया सब सार्टोरियर प्लेक्सस को सप्लाई करती है और लास्टली इसका टर्मिनेशन, मतलब कि जो एंटीरियर डिवीजन है वो एक ब्रांच सप्लाई करता है हमारा फीमोरल आर्टरी को, कहाँ पे? इनटू दी एडक्टर कैनाल, और इसे सप्लाई, ये हो गई हमारी टर्मिनेशन ब्रांच ऑफ दी एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। मतलब कि जो हमारी ऑब्चुरेटर नर्व है उसका एंटीरियर डिवीजन फीमोरल आर्टरी को सप्लाई करके क्या हो जाता है? टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया उसका कोर्स खत्म हो जाता है, ये हो गया उसका टर्मिनेशन पॉइंट कि वो कहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है? फीमोरल आर्टरी को एडक्टर कैनाल में सप्लाई करते हुए इसका टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा एंटीरियर डिवीजन। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के फ्रंट साइड डिसेंड करता है, उसके बाद पेक्टिनियस और एडक्टर लॉन्गस के बिहाइंड और हमारा एडक्टर ब्रेविस के फ्रंट साइड डिसेंड करता है और टर्मिनेट हो जाता है बाय सप्लाइंग द फीमोरल आर्टरी इनटू द एडक्टर कैनाल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा एंटीरियर डिवीजन। देखिए ये हमारी फीमोरल आर्टरी और ये हमारा सब सार्टोरियल प्लेक्सस, सब सार्टोरियल प्लेक्सस, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटीरियर डिवीजन का कोर्स। अब हम देख लेते हैं पोस्टीरियर डिवीजन, जो बहुत ही आसान है। अब देखिए एंटीरियर डिवीजन ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस के आगे पास होता है, लेकिन जो हमारा पोस्टीरियर डिवीजन है वो क्या करता है कि जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है उसके जो अपर साइड है ना, अपर बॉर्डर, वहां से पियर्स करता है किसको? ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को।
ठीक है, देखिए इसी तरह से पियर्स करता है। तो उसका मतलब आप यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि जो हमारा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है उसके सम फाइबर्स, मतलब कि देखिए ना ये फ्रंट साइड वाले फाइबर्स है वो क्या करते हैं, हमारे एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन को सेपरेट करते हैं। देखिए ना, ये मान लीजिए ये हमारा ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस, तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये हमारी कौन सी, ये हमारी पोस्टीरियर डिवीजन और एंटीरियर डिवीजन। तो इस तरह से देखिए ना, मान लीजिए ये एंटीरियर फाइबर है तो इन दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन को क्या करते हैं, सेपरेट करता है कौन, सम फाइबर ऑफ दी ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। ठीक है, अब इसको पियर्स करने के बाद वो कहाँ पे, वो डिसेंड करती है हमारी थाई में, एंटीरियर टू फ्रंट ऑफ द एडक्टर मैग्नस एंड बिहाइंड द एडक्टर ब्रेविस। देखिए इन दोनों के बीच में पास होती है। ठीक है, कौन, हमारी ऑब्चुरेटर, सॉरी हमारा पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, ये हो गया उसके कोर्स के बारे में। अब हम देखते हैं उसकी ब्रांचेज के बारे में, पोस्टीरियर डिवीजन के किस किस को मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, तो देखिए एक ब्रांच देती है ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस को और एक देती है हमारे एडक्टर मैग्नस को। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि अगर एंटीरियर डिवीजन एडक्टर ब्रेविस को सप्लाई नहीं करता है तो एक ब्रांच देगी एडक्टर ब्रेविस को भी। ठीक है, यह हो गई उसकी मस्क्यूलर सप्लाई। अब हम देखते हैं इसका टर्मिनेशन किस तरह से होता है। तो देखिए ये हमारा जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो क्या करता है, रिड्यूस होके एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, जेनिक्यूलर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यही ब्रांच अगर आपने एडक्टर कैनाल का वीडियो देखी होगी तो वहां पे भी मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, मतलब कि जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो रिड्यूस हो जाता है और एक थीन ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एक थीन ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सी, जेनिक्यूलर ब्रांच। ठीक है, जेनिक्यूलर ब्रांच ऑफ दी ऑब्चुरेटर नर्व, इसमें वो कन्वर्ट हो जाता है और क्या करता है, एडक्टर कैनाल में के साथ रन, एडक्टर कैनाल में पियर्स करके एडक्टर कैनाल के साथ रन करता है। ठीक है, और देखिए अब देखते हैं इसका टर्मिनेशन। यहाँ पे याद रखना कि देखिए जो जेनिक्यूलर ब्रांच है एक ब्रांच देती है, कौन सी, ब्रांच टू पोप्लिटियल आर्टरी। देखिए ये वाली, ये हमारी ब्रांच टू पोप्लिटियल आर्टरी। देखिए फीमोरल आर्टरी है वो हमारे नी जॉइंट, मतलब कि पोप्लिटियल फोसा, नी जॉइंट का पीछे वाला हिस्सा क्या है, पोप्लिटियल फोसा है। वीडियो नहीं देखी तो मैंने आई बटन पे रख दिया है, उसको हम कहते हैं पोप्लिटियल फोसा। तो जो हमारी फीमोरल आर्टरी है वो पोप्लिटियल फोसा में जब आती है तो उसे हम कहते हैं पोप्लिटियल आर्टरी। तो इस आर्टरी को सप्लाई करने वाली ब्रांच को हम कहते हैं ब्रांच टू पोप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, और एक दूसरी ब्रांच है कि जो, अब देखिए जेनिकुलर ब्रांच है वो क्या करती है, अब वो जाती है हमारे पोप्लिटियल फोसा में और पोप्लिटियल फोसा में जाके वो किसको पियर्स करती है, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट को पियर्स करती है और उसको पियर्स करने के बाद किसे सप्लाई करती है, कैप्सूल। देखिए याद रखना, कैप्सूल एंड क्रूसिएट लिगामेंट ऑफ दी नी जॉइंट। ये है क्या है, नी जॉइंट का क्रूसिएट लिगामेंट और जो नी जॉइंट को कवर करने वाली हमारी कैप्सूल, इसको सप्लाई करके टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो हमारी पोस्टीरियर डिवीजन है उसके सम फाइबर्स है वो किसको सप्लाई करके टर्मिनेट हो जाती है, दो तरह से टर्मिनेशन होता है ना, थोड़ा सा पार्ट है वो पोप्लिटियल आर्टरी को सप्लाई करते हुए टर्मिनेट हो जाता है और मोस्ट ऑफ द ब्रांच है वो हमारे कैप्सूल और क्रूसिएट लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट को सप्लाई करते हुए टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर डिवीजन का कोर्स। अगर आपको एग्जाम में पूछे तो भी आपको यही लिखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन एंड रिलेशन विथ ब्रांचेज ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। ठीक है, यही डायग्राम अगर आप देख ले एक बार तो आपको यहीं से पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, ये हमारा होगा क्रूसिएट लिगामेंट एंड कैप्सूल। अब लास्ट पॉइंट हमारा कौन सा, क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है, एडक्टर स्पाज्म ऑफ दी थाई। मान लीजिए कि अगर किसी पेशेंट को स्पास्टिक पैराप्लेजिया हो गया तो उसमें क्या हो जाता है, जो एडक्टर है ना थाई के उसका स्पाज्म हो जाता है। तो इसको रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ऑब्चुरेटर नर्व है उसका सर्जिकल डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो स्पाज्म है वो रिलीव हो जाता है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी कई बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, क्या, रिफर्ड पेन। देखिए आप समझिए यहाँ पे, देखिए पोस्टीरियर डिवीजन किसे सप्लाई करता है, नी जॉइंट को सप्लाई करता है और एंटीरियर डिवीजन की एक ब्रांच किसे सप्लाई करती है,
हिप जॉइंट को सप्लाई करती है, तो आप कह सकते हैं ना कि जो नी जॉइंट को भी ऑब्चुरेटर नर्व सप्लाई करती है और हमारे हिप जॉइंट है उसे भी ऑब्चुरेटर नर्व ही सप्लाई करती है। तो मान लीजिए कि अगर हमारे नी जॉइंट में कोई डिजीज हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ कि नी जॉइंट की सप्लाई एक ही है, तो उसके थ्रू संदेश जाएगा हमारी माइंड में। और हमें तो पता है कि हमारे माइंड में क्या होगा कि भाई ऑब्चुरेटर नर्व जहाँ पे सप्लाई करती है वहाँ पे कुछ है, गड़बड़ है, ठीक है। तो हमें क्या लगेगा कि जो है हमारा नी जॉइंट का डिजीज है तो उसकी वजह से रिफर पेन कहाँ पे होगा, हिप जॉइंट में भी होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों की सप्लाई एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया रिफर पेन के बारे में, मीन्स के क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व, ठीक है। तो दिस इज दी ऑल अबाउट ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो मैंने मेरे सोशल मीडिया ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।